सो गाइस, कल बीएसई लिमिटेड के चार्ट पर हमने समझा था हायर वेजेस पैटर्न क्या होता है। इस समय बीएसई लिमिटेड डबल टॉप पर है और हायर वेज में आपके ट्रिपल टॉप होते हैं। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है, एक छोटा सा ग्लिम्स में आपको दिखाऊंगा। जो हमने कल एक सैंपल चार्ट लिया था, ये वाला, ये होता है आपका हायर वेज पैटर्न, जहां पर आपके बढ़ते हुए बेसिस होते हैं और एक सिमिलर रिस्ट्रिक्शन होता है। वहां पर डायगोनल ज्यादा बड़ा नहीं होगा, मतलब आपके रिस्ट्रिक्शन ज्यादा अच्छे से बढ़ेंगे नहीं। और साथ में हमने ये भी डिस्कस किया था कि डबल टॉप पैटर्न के बनाने के बाद में आपका जो बेस है, बेस लाइन बढ़ना चाहिए बीएसई लिमिटेड का, जो कि 2840 के ऊपर होना जरूरी है। क्योंकि आप पुराने बेसिस पर वापस से हायर वेजेस पैटर्न पर बेस नहीं ले सकते, समझे? तो ये पॉइंट हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था। और आज के सेशन में स्टॉक इस समय 2840 के ऊपर ही काम कर रहा है। बायर और सेलर का डिफरेंस आज बड़ा है। 1,61,000 इस समय बायर है एंड 3,80,000 इस समय सेलर है। अब ये गिरावट का रीजन क्या है? स्टॉक 2,000 रुपए 20 पैसे से लेकर के 2,950 तक के स्ट्रॉन्ग रिटर्न दे चुका है पिछले लगभग 2 महीने में। अब रिटर्न काफी स्ट्रॉन्ग है। हल्की फुल्की करेक्शन ऑन चार्ट देखने को मिलती है। कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि यहां पे आप अगर हायर वेजेस पैटर्न की तरफ नहीं जाते, आपका डबल टॉप के बाद में ट्रिपल टॉप नहीं लगता, तो उस कंडीशन पर शॉर्टर आपको एग्जिट करते देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म वाले होते हैं वो आपको एग्जिट करते देखने को मिलेंगे अगर यहां पर आपका हायर वेज पैटर्न के अंदर बेस इंप्रूव नहीं होता 1840 के ऊपर। ये पॉइंट हमने कल के लिए डिस्कस किया था। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म हो तो उस पोजीशन पर आपके पास एक गैप है, एक छोटा सा गैप आप लोगों के पास में, उस गैप को यहां पर समझते हैं। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे अभी भी आपका एमएफआई 82.1 का है, जो कि बेयरिश है। 65.5 का आपका आरएसआई है। टेक्निकल्स अभी भी सेम ही बने हुए हैं, कोई मेजर चेंज नहीं आ रहा है। ऑल्दो पिछले 2 सेशन में जब आप वापस से 2950 के पास गए थे, जो कि आपका रिस्ट्रिक्शन है, वहां पर जाते ही आपके टेक्निकल्स में मूव तो आया था, यानी कि चेंज आया था, लेकिन आज फिर से टेक्निकल्स आपके वहीं बेयरिश ही खड़े हैं। तो स्टिल टेक्निकल में कोई बड़ा मूव नहीं है, कोई बड़ा चेंज नहीं है। वेराज एंजल वन लिमिटेड आज एक अच्छा मूव दिखा रहा है, 1% से ज्यादा ऊपर है। रीजन क्या है? चार्ट पैटर्न, इसका मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया हुआ है पहले, जरूर चेकआउट कर लेना। इसके अलावा सीडीएसएल फ्लैट है, कुछ इसमें ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है। और एनएसडीएल, इन तीनों कंपनीज के सेपरेट वीडियोस चैनल पर अवेलेबल है, प्लीज जरूर देख लेना। बहुत से चार्ट्स इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी। अब आते हैं आपके चार्ट पे। ये है आपका डबल टॉप पैटर्न। हमने कल हायर वेज डिस्कस किया था। हायर वेज में आपके बढ़ते हुए बेसिस होते हैं, जहां बीएसई लिमिटेड के केस में 2840 ये आपका बेस है ना, 2840। लेकिन अगर हम चाहते हैं यहां पर एक हायर वेज पैटर्न बने, तो उस कंडीशन पर 2840 के ऊपर ही आपका बेस रहना चाहिए, यानी कि 2850 के आसपास। तभी आप यहां पर एक हायर वेजेस पैटर्न बना करके चलोगे। यहां पे शॉर्टर एग्जिट कर सकते हैं, मतलब कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थे, जिन्होंने अपनी पोजीशन बनाई होगी अराउंड 2740 के आसपास से लेकर के 2950 के बीच में, वो यहां पर एग्जिट करते देखने को मिल सकते हैं अगर 2850 आपका ब्रेकडाउन होता है, यानी कि हायर वेज पैटर्न अगर आपका ब्रेकडाउन होता है तो यहां शॉर्टर एग्जिट करेंगे। बट अगर आप लॉन्ग टर्म हो तो आपके लिए एक छोटा सा गैप यहां पर बनता है, जो कि अराउंड 2720 के बीच में। एक सेकेंड, एक बार अच्छे से मार्क कर लेते इसको। 2690 से लेकर के 2710, ये छोटा सा आपका गैप है जो अभी तक फिल नहीं हुआ है। आज लगभग 5 वीडियोस पहले भी हमने इसको डिस्कस किया था। ये छोटा सा गैप, अगर आप लॉन्ग टर्म हो तो आपके लिए ये गैप फिल होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि बीएसई लिमिटेड ने 2,000 रुपए 20 पैसे से लेकर के जो यहां तक के रिटर्न दिए हैं, हर गैप को फिल करने के लिए पहले स्टॉक नीचे आया है, कंसोलिडेट करा है, करेक्ट हुआ है, फिर जाकर के फर्दर ब्रेकआउट मिला है। अभी तक की कहानी ये चली है बीएसई लिमिटेड में, आपको मालूम होना चाहिए। ये है अभी की आपकी कंडीशन। कल 2950 पर आते ही आपके पास सेल ऑफ आया था, ऊपर की डेल काफी लंबी थी, जो कि आज कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, तो ये है पोजीशन इस समय ऑन चार्ट। आपके यहां पर बेसिस बढ़ने चाहिए अगर आप एक हायर वेजेस के लिए जा रहे हो, क्योंकि स्टॉक डबल टॉप पर है। हायर वेज के अंदर आपके ट्रिपल टॉप लगते हैं,
हायर वेज में ट्रिपल टॉप लगता है और डबल टॉप में डबल टॉप तो लग ही चुका है, उसके बाद गिरावट आती है। लेकिन अगर हायर वेज आपको चाहिए तो आपके बेसिस बढ़ने चाहिए, यानी कि 2840 के ऊपर आपका बेस बनना जरूरी है। तो ये है कंडीशन इस समय बीएससी लिमिटेड की। आई गेस कल के वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ एसएल भी डिस्कस किया था कि आप शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो तो आपकी पोजीशन किस हिसाब से होनी चाहिए, और यहां पर भी आएगा ऐसा आप समझ चुके होंगे कि आपकी पोजीशन कैसे, कौन सी कैंडल पर, कौन से लेवल पर आपका एसएल होना चाहिए और शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में आपकी क्या पोजीशन बनती है। तो ये कंडीशन इस समय बीएससी लिमिटेड की। आज के दिन बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स भी डिस्कस किए हैं, जरूर जाकर के चेकआउट कर लेना। मिलता अगले वीडियो में, सब्सक्राइब के बिना मत जाना।